रॉ के एक पूर्व चीफ हैं एएस दुलत। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखी जिसमें कि कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू के दौरान गाली गलौच और मार पिटाई की है। हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ही एक पार्ट है, उसके एक्स चीफ। बट इनके बारे में अक्सर अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं। एक और ऐसे ही कैरेक्टर हैं मार्कंडेय काटजू, जो कि एक्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनके बारे में भी अजीब अतरंगी किस्म की बातें सुनने में आती रहती हैं अक्सर। आई डोंट नो, हमारी हाईएस्ट ऑफ द हाई पोजीशन पे बैठे हुए लोग या तो ये शायद इसी तरीके के लोग पहले भी होते होंगे, अब क्योंकि सोशल मीडिया है तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। पर एनीवे थोड़ा सा इस तरीके की बातें सुन के इंसान को लगता है कि यार मतलब कि कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं या बैठे हुए थे। तो ये वीडियो उसी इस इंसिडेंट के बारे में वो देखते हैं। कौन सा नामदारा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था? मालूम है कौन कह रहा था? यार यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं यूएसए की, जहाँ पे एक फिनोमेनन है वहाँ पे हुड बेसिकली वो गवर्नमेंट के बनाए हुए गरीब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, उनको बेसिकली प्रोजेक्ट्स ही कहते हैं वहाँ पे टेक्निकली, और स्लैंग में उसे हुड कहते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी अफ्रीकन अमेरिकन और थोड़े बहुत शायद हिस्पैनिक्स गरीब लोग रहते हैं। और वहाँ पे मतलब फुल गरीबी है तो फुल बदमाशी है। जैसे भारत में कोई भी वो कौन सी मुंबई में एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा झोपड़ियाँ हैं, झोपड़ियाँ कह रहा हूँ, एक मतलब कच्ची बस्ती है और वहाँ पे बदमाशी होती है उस तरीके की, गाली गलौज, ये रोज़ का काम है। वैसे ही वहाँ पे भी हुड में या प्रोजेक्ट में उसी टाइप की लाइफ का एक अमेरिकन वर्जन है। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि ना बंदा सामने वाले को हाँ हाँ ऐसे मर के ऐसे आगे आगे बढ़ बढ़ के लड़ने के लिए जा रहा होता है। इस तरीके की बहुत वीडियोस आती हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन की सोसाइटी के, अमेरिकन सोसाइटी के। मुझे उसकी याद दिला दी दुलत जी ने। दुलत जी का नाम वैसे इंटरेस्टिंग है। ओह अच्छा, माँ बहन की गालियां दे ही रहा है, ऊपर से एथनिकली भी अब्यूज कर रहा है। बाय द वे ये क्राइम है। इन तस्वीरों में आपको जो ये शख्स गाली गलौज करते ये लिटरल क्राइम है। ये प्रेजुडिस किसी की एथनिसिटी या कम्युनिटी को इसने गाली दी है बेसिकली। दिखाई दे रहे हैं। ये भारत की खुफिया एजेंसी RNDW के पूर्व चीफ रह चुके हैं। नाम है अमरजीत सिंह दुल्लत। खुद को कांग्रेस पार्टी का करीबी बताते हैं और कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते भी नजर आते हैं। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप दिखाई दिए, मतलब वो कैसे आप उस यात्रा में जुड़े थे, क्या रीजंस थे? कि हम तो हमेशा कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजिकल झुकाव उधर है आप? हाँ कांग्रेस झुकाव तो है ना उधर, उसमें कोई शक नहीं है। दुल्लत पाकिस्तान प्रेमी भी हैं। चलो, कांग्रेस को सपोर्ट करने का तो एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। अब चलो जैसी भी है, हर नागरिक के पास सपोर्ट करने का अधिकार है। बट जब जो लोग इतनी ज़्यादा हाई पोजीशन से रिटायर हुए हैं, रॉ के चीफ हो गए, आर्मी चीफ हो गए, क्या चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। थोड़ा सा बंदा हिलता है जब ये चीज़ सोचता है कि ये इतनी बड़ी पोजीशन का बंदा। पर कोई ये भी कह सकता है चलो आर्मी चीफ वीके सिंह भी थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है, ओके। RNDW को हेड करने के बावजूद ये ISI को वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं। ISI के पूर्व चीफ, ये फुद्दू बात है भाई। तुम अगर एक एजेंसी के चीफ हो और तुम तुम्हारी राइवल एजेंसी को ग्रेटेस्ट बोल रहे हो, तो तुम अपनी एजेंसी के लोगों का मोराल उड़ा के रख दे रहे हो बेसिकली। असद दुरानी को तो ये अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। दुल्लत पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवादियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। दुल्लत ने आतंकी संगठन
हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के बेटे को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाई। अब ये है खतरनाक बात भाई। ये व्यक्ति आज भी बाहर बैठ के इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया की लोगों को, हर किसी को धमका रहा होता है। चलो अच्छी बात है। थी। साथ ही दुल्लत यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को फांसी की सजा देने के खिलाफ भी थे। उनका मानना था कि 3 दशक बाद यासीन मलिक को फांसी देकर हमें क्या हासिल होगा। मतलब दुल्लत का मानना देखो भाई, अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम इतना बड़ा किया है कि उसकी फांसी बनती है, और लॉ मतलब कैपिटल पनिशमेंट का लॉ है हमारी कंट्री में, तो 3 दशक के बाद दे रहे हो, ये तो तुम अपने मुंह पे थप्पड़ मारो ना कि तुमको 3 दशक लग गए। कि ये क्या बात हुई कि अब 3 दशक हुए तो अब देंगे ही नहीं। मतलब तुमसे 3 दशक तक अगर बंदा बच जाए तुमसे, तो फिर वो तुम उसको जाने देते हो बेसिकली। ये लॉजिक है आपका। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ये बंदा यार। है कि भारत I mean, को ये थॉट आएगा ना पहला दिमाग में कि यार ये तो कॉम्प्रोमाइज लग रहा है जिस तरीके की ये बातें कर रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जवाब ब्रह्मोस से नहीं बल्कि बातचीत से देना चाहिए। Time is on nobody's side. We need to move on. And we need to move on with Pakistan. I don't know how many people will agree with me, but I've said this umpteen times and I will continue to say it. That we must जो व्यक्ति पीछे खड़ा है इसका नाम वीर संघवी है, बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट है। मैं जब बच्चा था तब मैं हिंदुस्तान टाइम्स या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, इन वन ऑफ देम मैं इसकी फ़ोटो या इसके जो आर्टिकल्स हैं तब देखा करता था। बेसिकली ये सब लेगेसी मीडिया, जो इंडिया का लेगेसी मीडिया है उसके पार्ट है। और क्योंकि ये कांग्रेसी अपने आप को कहते हैं, कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेसी वटेवर जो भी, तो यानी कि ये बेसिकली एक जो लाइक राज परिवार इंडिया का जो रहा है, मॉडर्न डे इंडिया का, यानी कि ये उस दरबारी ग्रुप का पार्ट है। ये अब समझ आ गई move forward with Pakistan. अपने पाक प्रेम और इनकी बातों से भी समझ आ रहा है। मूव फॉरवर्ड। भाई एक काम करिए, आप उधर जाइए और उनको बोलिए ये चीज़, ठीक है? हमको आपने कन्विंस कर लिया, अब जाके उनको कन्विंस करके आओ। के चलते पाकिस्तान में इनकी काफी इज्जत भी है। उनके इसी कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व को लेकर जब उनसे हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान सवाल पूछे गए तो दुल्लत साहब ने अपना आपा खो दिया। सवाल पूछने वाले ये लोग ना एक्चुअल में, अगर ये व्यक्ति ऐसे सोच रहा है और इसे प्रोपेगेट कर रहा है, इसमें दिक्कत पता है क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि ये लोग ना आपकी सोच को कभी डेवलप ही नहीं होने देते। मैं इसका कहने का मतलब मैं समझाता हूँ। अब पाकिस्तान है, वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। उसने मिलिटरीली अटैक करके देख लिया, सुताई पिटाई करवा के चले गए, उसने हर तरीके का आतंकवादी अटैक भी करके देख ली, घंटे का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो हमने अटैक पे भी उनकी सुताई करनी शुरू कर दी है, ठीक है? ये सुताई क्यों शुरू हुई? क्योंकि एक माइंड बनने लग गया कि भाई इनके साथ बात नहीं हो सकती, ये बंदे के पुत्र बनने के काबिल ही नहीं है। अब आ जाते हैं ये वाली ग्रुप, अरे हमको तो बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमारे टाइम हमारे साइड में नहीं है, हम इनको दोस्त बनाना चाहिए, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जब ऐसे ऐसे चोदूमल आ जाते हैं बीच में ऐसी ऐसी बातें करने के लिए, ठीक है, तो बंदे का जो बना हुआ माइंड होता है ना कि भाई ठीक है, ये सिचुएशन में ये रूल है भाई, ये अब्यूजिव एक्स है, इसको भगाओ, निकलो इसके उससे चंगुल से, ठीक है? ये कहते नहीं नहीं पैचअप कर लो। ये वो वाली गर्लफ्रेंड है जो लड़ाई के बीच में तुम्हारा हाथ पकड़ ले आके और तुम पिट जाओ सामने वाले से। पत्रकार पर न केवल हाथ उठाने की कोशिश की बल्कि उनके साथ गंदी और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। मालूम है कौन कह रहा अबे लसन अभी शांति का पाठ पढ़ा रहा था पाकिस्तान के बारे में, अब तू जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, ऐसा क्या कर दिया उसने? अबे उम्र देख अपनी यार। और ऐसा नहीं है कि पत्रकार ने रॉ चीफ है ये बंदा यार। कुछ उल्टे सवाल पूछे हों, सवाल तथ्यों पर आधारित थे, लेकिन शायद दुल्लत साहब सच्चाई का सामना करने से घबरा गए। जब उनके पुराने कारनामों और विवादित बयानों पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने, और बाय द वे ये बंदा कितना, आई मीन ये घटिया इंसान है यार, क्योंकि ये बंदे ने पता इस क्या बोला, ये बंदे ने बोला सिंधी डैश डैश तुम्हारी ऐसी की तैसी समथिंग समथिंग, ठीक है? और माँ बहन की जो गालियां उसने आगे, मतलब भागो साले सिंधी ही समथिंग। पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में भी अगर कोई बंदा इस तरीके की बात करता है ना कि अबे वो गोरे, अबे वो काले, अबे वो अंग्रेज, अबे वो इंडियन,
ठीक है, या अबे ओ बिहारी, अबे ओ पंजाबी, जो व्यक्ति भी इस लाइन पे उतर के आया है वो बिगेटेड है भाई, उसके दिमाग के अंदर ना हेटरेड भरा हुआ है, इसका मतलब ये समझ लो। ये बंदा इतना 100% प्रूवन है कि ये बंदा सिंधीज को रिस्पेक्ट नहीं करता एज ए कम्युनिटी। तो ये पता नहीं बाकियों के बारे में भी अब इसका क्या विचार होगा, ये आप खुद ही सोच लेना। तर्क और जवाब देने के बजाय हिंसा और गालियों का सहारा लिया। पॉडकास्ट के दौरान दुल्लत ने खुलेआम स्वीकार किया कि वह कांग्रेस पार्टी के करीबी हैं और इसमें कोई हैरानी वाली इसमें पर से कोई ये कोई क्राइम नहीं है, राइट? ही इज रिटायर्ड, ही इज हिज ओन पर्सन, जिस पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहे करे, कोई बात दिक्कत भी नहीं है। दुल्लत को अक्सर कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते देखा गया। साल 2023 में दुल्लत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हाथ डालते चलते हुए भी देखा गया। यह एक राजनीतिक आयोजन था जिसका मकसद कांग्रेस इसको कहते हैं गे की छवि को चमकाना था। तो क्या ये सवाल पूछना गलत है कि क्या एक पूर्व R&D इट्स अ जोक ब्रो, इट्स अ जोक कोई केस मत फाइल कर देना। डब्ल्यू प्रमुख का काम देश की सेवा के बजाय किसी एक पार्टी का समर्थन करना है, लेकिन दुल्लत साहब को ऐसे सवाल पसंद नहीं आते। ऐसे सवाल पूछने पर वे गाली गलौज और मारपीट पर उतर आते हैं। इसके अलावा वे कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भी कांग्रेस की ही लाइन को आगे बढ़ाते हैं। दुल्लत ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को महज एक प्रोपेगेंडा करार दिया। साथ ही वे ये मानते ही नहीं कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। टारगेटिंग a community or targeting some people doesn't क्या लिखा था? प्रोटेक्टेड द कश्मीरी फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, मुस्लिम्स प्रोटेक्टेड पंडित सेज फॉर अरे यार, खुद कश्मीरी जो लोग हैं, जो आई मीन जिनका या तो इसमें हाथ नहीं था या तो जिनका इवन हाथ भी था, उनके इंटरव्यू में पता नहीं समथिंग टाइगर, पता नहीं क्या कुछ इस तरीके के उनके निकनेम्स थे, उन बंदों के इंटरव्यू पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने इतने बंदों को मारा, हमने ऐसे ऐसे किया। जो एवरेज कश्मीरी बंदा है उससे अगर जाके पूछते हो कि आपने पंडितों को निकाल दिया, वो कहते हैं कि हाँ भाई वो गलती है, वो नहीं होना चाहिए था, उनको वापस आना चाहिए। ये अजीब ही, ये असली राखी साजिश जो हमारी खिलाफ हो रही है। कर दिया। साथ ही वे ये मानते ही नहीं कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। targeting a community or targeting some people doesn't lead to genocide, you know. And Kashmiri Pandits just left. वे तो ये क्या कह रहा है कि टारगेटिंग अ कम्युनिटी डजंट मीन जेनोसाइड, ठीक है, बट वहां पे जस्ट टारगेटिंग नहीं हुई थी। जेनोसाइड की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि किसी को आइडेंटिटी, सर्टेन आइडेंटिटी के बेस पे किसी कम्युनिटी को साफ कर देना, या तो उनकी मास माइग्रेशन, या तो कत्ल करके, या तो मास माइग्रेशन करके, या दोनों के मिक्सचर के थ्रू। उन्होंने पहले कत्ल करने शुरू किए, बाकी जो थे वो डर के भाग गए। इसी को, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जेनोसाइड की। जेनोसाइड का ये मतलब नहीं होता कि 200 मरेंगे तब जेनोसाइड होगा या 10 लाख मरेंगे तब होगा। जो एक्शन है, जो उसके पीछे इंटेंट है और जो उसका रिजल्ट है, ये अपने आप में करता है। नंबर ठीक है, करोड़ों में नहीं था, लेकिन जितने भी थे, 4-5 लाख जो भी वहां रह रहे थे, उन्होंने एक अच्छे खासे नंबर को मार दिया और जो बचे कुछ थे वो अपनी जान बचा के भाग गए। और कह रहा है दे जस्ट लेफ्ट, दे गॉट चीप टिकट्स ऑन बुक माई ट्रिप। और एयर इंडिया को टाटा ने जो खरीदा है ना, तो उसके बाद उन्होंने, या फिर भारतीय रेल ने सस्ते में टिकट निकाले हुए थे, तो दे जस्ट लेफ्ट ब्रो, दे जस्ट, इट वाज टूरिज्म। ऐसे लोग मिल जाए तो बंदा सामने से क्या बोले इनको, या बोले कि कुछ और करे इनके साथ। कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतना कुछ हुआ ही नहीं जितना भारत में लोगों को बताया जाता है। दरअसल इसी पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में स्थानीय मुसलमान हिंदुओं की अपेक्षा अधिक पीड़ित रहे हैं। वो 90 के दशक में क्या था जो कश्मीरी पंडितों को मारा? हाँ, अधिक ही पीड़ित होंगे ना भाई, वहां है ही वो, तो वही पीड़ित होंगे, और कौन पीड़ित होगा। अब देखो, कोई ये कहे कि हिंदू ज्यादा पीड़ित पाकिस्तान में है या मुस्लिम ज्यादा पीड़ित है पाकिस्तान में, अबे मुस्लिम उनके 100 गुना ज्यादा नंबर में है, तो वही ज्यादा पीड़ित होंगे ना। समथिंग के बाल, वो कौन लोग? अंग विशेष, वो यही लोग थे जो दिल्ली से खफा थे, और सिर्फ पंडितों को नहीं मारा, मुसलमान ज्यादा मारे गए थे। यहाँ पर दुल्लत साहब से अबे क्या चाइनीज मार रहे थे क्या आके, कि अमेरिकन ने वहां पे हमला किया था?
सवाल, क्या वे कश्मीरी पंडित जिन्हें रातों रात कश्मीर से भागना पड़ा वे झूठे हैं? क्या गिरिजा टीकू की कहानी भी झूठी है जिनका गैंग रेप करके जिहादियों ने जिंदा ही काट दिया था? दुल्लत खुद कश्मीर पर भारत के एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वे कश्मीरी पंडितों पर ऐसी संवेदनहीन टिप्पणी करते रहे हैं। तो क्या ये कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का अपमान नहीं है? साथ ही दुल्लत अमन की आशा वाली गैंग के प्रोपेगेंडा को भी प्रमोट करते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता, मतलब कि पाकिस्तान से बातचीत होती रहनी चाहिए। Asif Munir will keep saying this unless we talk to Pakistan, unless we engage with Pakistan, and there is no reason not to talk to Pakistan, in my view. अंकल, आपकी जो सठियाने वाली उम्र है वो निकल गई है। आप उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है ना, डिलूलू, आप डिल्यूजन्स में पहुंच गए हैं। बात सुनो इनकी, कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जो कह रहे हैं उनके जवाब में हमारा ये है कि हम उनसे बात करे बगैर रह ही नहीं सकते। वो बंदा सामने से कह रहा, भाई हम नहीं देते तो हम नहीं है तुम्हारे जैसे, हमने तो जानबूझ के अलग हुए थे, हम तो ये वो फलाना ढिमकाना, बिल्कुल असली हमारी मुस्लिम पावर या जो भी खाते हैं वो लोग। आई डोंट नो कुछ भी जो उनका आर्मी चीफ कह रहा था, राइट। बेसिकली उसके कहने का मतलब इन शॉर्ट ये था कि हमें तुमसे बहुत हाई लोग हैं, हम सुपीरियर लोग हैं, तो इसलिए तुम हमसे नीचे हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये कह रहा है कि हमें उनसे और बात करनी चाहिए। ठीक है अंकल, आप बात करो वहां जाके, ठीक है, और हो सके तो वापस मत आना। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, मुझे क्रिंज लगती है वो बात जब कोई किसी को कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। अंकल आप चले जाओ, आज मैं कह रहा हूं आपसे, आप चले जाओ बस, या तो पाकिस्तान कहीं भी चले जाओ यार। इंडिया मुंह बंद कर लो, और इंडिया, या फिर मुंह भी मत बंद करो, जो मर्जी करना है करो, इंडिया से बाहर चले जाओ। और जिस चीज के बारे में बात करनी है बात करो, इंडिया के बारे में बात मत करो। हमें नहीं चाहिए आपकी राय। वी डोंट गिव अ शेयर, समझ जाओ। Like he says that we are two people. Let me contradict him and say that we are one people. अबे ये क्या इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, भाई कौन है भाई आप? क्या If South Asia is to move forward, then we must understand that we are one people. लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा, अबे ये कौन सी गर्लफ्रेंड है भाई जो छोड़ के जा नहीं रही? कह रहे, वो कह रहा नहीं तू भाग यहाँ से, मेरे को नहीं करनी तेरे से रिलेशनशिप या जो भी। कह रहे नहीं हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक पीपल हैं। ये अंकल को लगता है डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं हो पाया अपनी जिंदगी में, और वो फ्रस्ट्रेशन अब ये पत्रकारों पे निकाल रहे हैं। भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रयोजित किया है, चाहे 26/11 का मुंबई हमला हो या हाल का पहलगाम हमला। पाकिस्तान का आतंकवाद भारत के लिए आज खतरा बना हुआ है। साथ ही जिस पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ हजारों भारतीयों के खून से रंगे हों, उसी आईएसआई चीफ असद दुरानी के साथ दुल्लत दोस्ताना संबंध रखते हैं और उसके साथ एक किताब भी लिखते हैं। दोस्ती ऐसी है कि जब पाकिस्तान ने असद दुरानी के खिलाफ दुल्लत के साथ किताब लिखने पर कार्रवाई की तो दुल्लत दुरानी के बचाव में तुरंत आ गए। दुल्लत ने तो आईएसआई को दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी तक कहा था। यार ये ना एक्चुअली वही सिंड्रोम है ये। चलो मजाक अपनी जगह है, बट ऑन अ सीरियस नोट ये वही सिंड्रोम है। ये जो सेल्फ हेट्रेड और स्टॉकहोम सिंड्रोम और व्हाटएवर, इन सब का जो मिक्सचर होके जो ये जब ये अपनी पीक पे चला जाता है ना, सेल्फ हेट्रेड, ये वो इनसिक्योरिटी व्हाटएवर जो भी आप इसको कहो, ये वो लेवल है जो आपको वेस्ट में नहीं दिखते बंदे कि जहाँ से व्यक्ति आ रहे हैं उनके देश में आके मतलब बेइंतहा खुला हर तरीके के क्राइम कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं वुमेन को, कत्ल कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं लोगों को, ठीक है। और वो कह रहे हैं नहीं इनको नहीं जाना चाहिए। अभी आप यूएसए में देख लो, मतलब लिटरली कोर्ट से निकलते वक्त पुलिस को, इलीगली अमेरिका के अंदर है वो बंदा, उसने पुलिस वाले को मारा, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ, कोर्ट से निकलते वक्त हर किसी को, पूरी जनता को, पुलिस को, सबको मिडिल फिंगर दिखा रहा है, ठीक है। उस कंट्री में उसे होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो इलीगल था, इलीगली उसने बॉर्डर क्रॉस किया था। वैसे बंदों को डिपोर्ट करने से वहां के लोग कह रहे हैं कि मत करो इनको डिपोर्ट, ये तो इनह्यूमन है। ये सेल्फ हेट्रेड का वो वाला लेवल है जब इंसान एक सामूहिक खुदकुशी करने के
अपने पूरी कल्चर और अपनी कम्युनिटी की खुदकुशी के लेवल पे पहुंच जाता है, ये वो वाला डिल्यूजनल है। और ये एक्चुअल में एक कैनेडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में एक टर्म निकाली थी, गैडसैट नाम है उनका, सुसाइडल एम्पैथी। ये इनकी एम्पैथी का लेवल सुसाइडल है, ये वो चीज़ है, क्योंकि ये फिनोमिनन और भी जगह एग्जिस्ट करता है। ये वो वाले लोग हैं, तो हमें इनको असाइलम में भेजना चाहिए एक्चुअली। क्या एक पूर्व आरएनएडब्ल्यू चीफ होने के नाते उन्हें ऐसी बात बोलनी चाहिए? बालाकोट एयर स्ट्राइक्स पर भी दुल्लत एक समझदार व्यक्ति होने के नाते भी उन्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन क्या करें। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के स्टैंड को प्रमोट करते नजर आए। उन्होंने कहा था कि पुलवामा आतंकी हमला मोदी को गिफ्ट था, मतलब कि इससे प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव के समय फायदा होता। साथ ही कंधार हाईजैकिंग पर भी दुल्लत कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को ही प्रमोट करते नजर आए। कांग्रेस पार्टी कंधार हाईजैकिंग का इस्तेमाल भाजपा सरकार पर हमला करने के लिए करती रहती है, और साल 2015 में दुल्लत ने कहा था कि मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को छोड़ना वाजपेयी सरकार की गलती थी। शायद दुल्लत भूल गए हैं कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वही उस समय आरएनएडब्ल्यू के चीफ थे। हालांकि दुल्लत ने कांग्रेस काल में हुए दुनिया भर के आतंकी हमलों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। दुल्लत ऐसा क्यों करते हैं ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनके बयानों को देखकर ये जरूर कहा जा सकता दुल्लत हिपोक्रेट हैं इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। 2 नंबर कहते हैं उसे आम भाषा में, दुल्लत 2 नंबर हैं, और इसीलिए लांती जैसी शक्ल है इनकी। है कि उनके बयान एक देशभक्त भारतीय की तरह तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान आज हमारा दुश्मन देशभक्त भाई, इसको देख के तो पाकिस्तानी कहते हैं यार अंकल बस करो यार, अब तो हमें क्रिंज फील हो रहा है। और दुल्लत उसी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। तो सोचिए, आईबी और आरएनएडब्ल्यू में अपने कार्यकाल के दौरान दुल्लत ने अपने पाकिस्तान प्रेम, कांग्रेस प्रेम और आतंकवादियों से प्रेम में क्या क्या किया हो।